जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं इस प्रकार का प्रश्न। बोर्ड मास पर आधारित प्रश्न है। तो आइए इसको समझेंगे एकदम बेसिक से। अगर आपको इस प्रकार का प्रश्न नहीं आता तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। आपको पूरी गारंटी के साथ कहते हैं कि इस प्रकार का प्रश्न आप कोई भी होगा सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आइए ध्यान दें। यहाँ पे क्या चीज है, इस प्रकार के प्रश्न में आप पहली एक बात याद रखिएगा। रूल क्या कहता है कि हमें पहले भाग करना है, फिर गुणा करना है, फिर जोड़ना है और फिर घटाना है। याद रखिएगा। पोडमास क्या कहते हैं, पहले आपको जब इस प्रकार का प्रश्न हो तो पहले भाग करना है, फिर गुणा करना है, उसके बाद जोड़ना है और फिर घटाना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चीज है, हम पहले क्या करेंगे, भाग। तो प्रश्न में देखेंगे भाग कहाँ पे है, भाग कहाँ पे है। तो सिंपल सा, आपको इस प्रश्न में भाग यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। तो आप जहां का भाग दिख रहा है ना, उसके इस साइड और इस साइड वाला अंक जो है, मतलब संख्या ले लीजिए। जो भाग है उसके इस साइड वाला, इस साइड वाली संख्या को आप ले लीजिए। बाकी और कहीं भाग नहीं दिख रहा है तो बाकी और सबको ऐसे उतार दीजिए। जैसे यहाँ से देखिए, यहाँ बस इतना छोड़ दीजिए, बाकी को उतार दीजिए। क्या दिखा है आप, -10 × 28 प्लस क्या क्या 24 × 25। मतलब हमने क्या किया, बस यहाँ से लेके यहाँ तक इन सबको जस्ट हमने यहाँ पे ऐसे उतार दिया है। ठीक है, बस हमें क्या करना है, भाग वाले को सॉल्व करना है। तो जब भाग वाले को सॉल्व करना है तो भाग वाले को आप नॉर्मली साइड में भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या, इस साइड वाला ध्यान दीजिएगा हमेशा अंदर लिखिएगा और इस साइड वाला हमेशा बाहर। ठीक है, इधर वाला अंदर और इस साइड वाला बाहर। अब भाग करेंगे तो आपको क्या आएगा, 15×3 = 45। आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, यहाँ सिंपल सा 3। तो आपका ये 3 हो जाएगा। ठीक है, अब समझिए, ये तो माइनस है ना, माइनस आपका। ठीक है, अब समझिए क्या करना है। कहीं इसमें अब भाग है, कहेंगे नहीं है। तो अगला स्टेप क्या आता है, अगला आता है गुणा। गुणा, तो आप खोजिए गुणा कहाँ पे है। तो आप कहेंगे सर गुणा यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो याद रखिएगा, जहाँ पर भी है सबको एक साथ लेके चलेंगे। तो ये गुणा जहाँ पे है, इसके दोनों तरफ वाली संख्या ले लीजिए और ये गुणा जहाँ क्या है, इसके दोनों तरफ वाली संख्या। बाकी को ऐसे ही उतार लीजिए। देखिए क्या करते हैं, यहाँ बीच में प्लस है तो प्लस लिख लेंगे और इधर आपका -3 बचा तो माइनस का 3 ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, हमने बस ये बचा तो ये लिख लिया और ये -3 बचा तो -3 लिख लिया। अब क्या है, गुणा करना है। तो गुणा करके इसका मान यहाँ लिखिए, इसको गुणा करके यहाँ लिखिए, गुणा वाला भी सॉल्व हो जाएगा। देखिए इसका करिए तो आपका 28 में 10 का गुणा करेंगे तो आपका 280 होगा। फिर इसको करिए, तो इसको करेंगे आपका तो आपका कितना आएगा, 25×4 = 100। तो 0 होगा, हासिल आपका 10 बचेगा, 25×2 = 50 और 10 = 60। आपका 600 आएगा। नहीं आपको समझ में आया कि इसको गुणा, तो आप सिंपल सा गुणा कर लीजिए, 25 और 24 का गुणा। इन दोनों का गुणा करिए तो क्या करेंगे, 4×25 = 0, हासिल आपका 2, 4×2 = 8 और 2 10 हो जाएगा। इसी प्रकार 2 का करेंगे तो 2×25 = 10 के 0, हासिल 1, 2×2 = 4 और 1 5। तो आपका हो गया 600। ठीक है, तो यही चीज हमने इसका गुणा करने पे यहाँ पे लिखा। चलिए, अब यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब अगला स्टेप क्या है, अगला आपका है जोड़ना। यही है ना, तो जोड़ते हैं। जोड़ने वाले का मतलब यहाँ है प्लस, तो हम क्या करेंगे, इधर वाली संख्या को और इधर वाली संख्या को ले लेंगे पूरा यहाँ तक। ठीक है, बाकी जो बचेगा वो उतार लीजिए। तो क्या है, -3। तो आप यहाँ से न लिख के थोड़ा सा इधर लिखिए, -3। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये अभी हमें कम ही दूरी में अट जाएगी। ठीक है, तो -3 हमें उतार, इसको जोड़ लेते हैं। 0 8, 0 में 8 हो जाएगा और 6 और 2 तो आपका 8 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया आपको। अब आगे देखिए क्या करना। अगला स्टेप आपको सिंपल पता है, घटाना है। तो घटा लीजिए और इधर हो जाएगा 10,
क्योंकि उधार लेगा तो 10 में से 3 गया तो आप कहेंगे 7, फिर क्या बचा इधर 7 और इधर 8, तो 877, यही जो आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। तो आइए फिर मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न में। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।